स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तरुआ क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है आगामी बिहार दरोगा के लिए, उसमें टेस्ट नंबर 25 का सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्रीडेटर ड्रोन समझौता किन दो देशों के बीच किया गया। प्रीडेटर ड्रोन समझौता यह भारत और अमेरिका के बीच किया गया। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। भारतीय वायुसेना के 92वें स्थापना दिवस पर एयर शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। मरीना बीच, चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है। प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है तथा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। यह समुद्र प्रताप है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सेना में शामिल पहला स्वदेशी लाइटरिंग मशीनिशन आत्मघाती ड्रोन कौन सा है। हाल ही में सेना में शामिल पहला स्वदेशी लाइटरिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन कौन सा है। नागास्त्र 1.0। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ बनाया गया। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा हथियार प्रणाली स्कूल हैदराबाद में बेगमपेट सन्निवेश पर बनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 नंबर हमारा प्रश्न है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहां से रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ीसा से। नेक्स्ट प्रश्न, रिमपैक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश द्वारा किया जाता है। यह अमेरिका देश द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, T-90 टैंक का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। T-90 टैंक का नया नाम बदलकर रखा गया है टैंक भीष्म। इसका राइट आंसर है टैंक भीष्म। नेक्स्ट प्रश्न, डेजर्ट नाइट अभ्यास हाल ही में आयोजित किया गया, इसमें कौन से देश शामिल हैं। डेजर्ट नाइट अभ्यास में भारत, फ्रांस और यूएई शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न, रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनिजोन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में अल्टमैन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, समताप मंडल में कुछ रसायनों की उपस्थिति के कारण ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। इस अपक्षय का प्रमुख कारण क्या है। इस अपक्षय का प्रमुख कारण CFC है। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त का कौन सा अवयव मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है। इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कौन सी है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई कोशिका है। नेक्स्ट प्रश्न, आमाशय से निकलने वाली जठर ग्रंथि में कौन से एंजाइम होते हैं। आमाशय से निकलने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिक में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन से हैं। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन है। नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड नालिका किरण के द्वारा किसने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड नालिका किरण के द्वारा जे थॉमसन ने किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20 नंबर हमारा प्रश्न है, मानव नेत्र का कौन सा भाग कैमरे में लेंस की भांति काम करता है। मानव नेत्र का रेटिना कैमरे में लेंस के भांति कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, आवर्त सारणी का अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था तथा इसमें कितने तत्वों को रखा गया था। आवर्त सारणी का अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था और इसमें 56 तत्व होते हैं थे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी गैसें नोबल गैस समूह का भाग है। तो यह 0 या ग्रुप 18 का भाग है, नोबल गैस समूह। नेक्स्ट प्रश्न, प्लाज्मोडियम परजीवी का दूसरा पोषक तत्व किसे कहा जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का दूसरा पोषक तत्व मादा एन्फ्लीज को कहा जाता है, जबकि पहला पोषक तत्व मानव होता है।
नेक्स्ट प्रश्न, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिका का निर्माण भ्रूण में कहाँ होता है? लीवर में। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है? मानव शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस रखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का कौन सी घटना है? श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, गैस वेल्डिंग के लिए किन दो मिश्रणों का प्रयोग करते हैं? गैस वेल्डिंग के लिए हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथि है? इसमें थाइमस, लाइक्राइमल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी में कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि है? इसका राइट आंसर होगा लाइक्राइमल। नेक्स्ट प्रश्न, उरु अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? उरु अस्थि हम फीमर हड्डी को उरु अस्थि बोलते हैं। यह हमारे जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसे आमतौर पर बिना बुझा हुआ चूना या जले हुए चूने के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? यह संसद के द्वारा किया जाता है, किसी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के नए संसद भवन की इमारत की अभिकल्पना किसने किया? तो भारत के नए संसद भवन की इमारत की परिकल्पना बिमल पटेल ने किया। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय पृष्ठांकित कौन करता है? स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की संघात्मक प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यह कनाडा से ग्रहण की गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 37 की ओर। 37 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र 17वां और विघटन से संबंधित है? अनुच्छेद 85। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, अब तक कितनी महिलाओं ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है? मित्रा, अब तक 2 महिलाओं ने लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट प्रश्न, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है सरकार के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न, संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का समय क्या कहलाता है? संसदीय प्रक्रिया में प्रश्नकाल और साधारण बहस के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। यह भारतीय मीडिया की देन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 के तहत। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बैठक को कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गण पूर्ति है? 1/10। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 50। इसका राइट आंसर होगा 50। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या
48 की ओर। 48 नंबर हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बेलगांव में हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में, 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब और कहाँ हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, 1930 में किस वायसराय को महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह की अग्रिम सूचना दी थी? इरविन को। नेक्स्ट प्रश्न, रॉलेट आंदोलन के संचालन हेतु सत्याग्रह सभा नामक संगठन किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्राधिकृत किया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 53 की ओर। 53 नंबर हमारा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता था? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट प्रश्न, किस राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह 1928 में मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जानते हैं? इस आयोग को हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? जन सुरक्षा विधेयक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 58 की ओर। 58 नंबर हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई? सैंडर्स की हत्या के कारण 1928 ईस्वी में यह हत्या किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब और कहां से की गई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया? रेलवे का प्रथम और नवीनतम जोन कौन सा है? भारतीय रेल को 18 जोन में बांटा गया। पहला रेलवे जोन था उत्तर रेलवे, नवीनतम है ई कोस्टल रेलवे विशाखापत्तनम। नेक्स्ट प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो एकवर्त समिति की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 की ओर। 64 नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में राजमार्ग से संबंधित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने महानगरों को जोड़ती है? तो यह 4 महानगरों को जोड़ती है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ काटता है? तो यह झांसी में एक दूसरे को काटता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस बंदरगाह को भारत का पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं? कोलकाता बंदरगाह को। नेक्स्ट प्रश्न, मैत्री, बंधन और मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाई जाती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, पहली वंदे भारत रेल कब और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? तो पहली वंदे भारत रेल 2019 में वाराणसी से दिल्ली के बीच में चलाई गई। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली किसान रेल कब और किसके बीच चलाई गई? भारत की पहली किसान रेल 2020 में देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। करनाल ये हरियाणा में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? यह मुंबई में अवस्थित है। तो इस तरीके से आज हमारा जो 25 नंबर टेस्ट का 75 प्रश्न था उसका सॉल्यूशन पूर्ण हुआ। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे नेक्स्ट डे का होमवर्क दिया हुआ है, इसे नोट डाउन करके आप लोग पूरा कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।